नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया और मैं हूं प्रथमेश व्यास। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हम सभी ने अपनी फिटनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपनी भाग दौड़ भरी दिनचर्या में से भी हम थोड़ा सा वक्त तो सेहत के लिए निकाल ही लेते हैं। जिमिंग, कार्डियो, साइकिलिंग, मॉर्निंग वॉक के अलावा एक और चीज है जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया है, और वो है योगा। जी हाँ, योगा के कई लाभ हैं। इससे हम कई बीमारियों से दूर रहते हैं, हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, बॉडी का पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी सही होने के साथ साथ मांसपेशियों की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो आइए इस इंटरनेशनल योगा डे पर हम भारत के युवाओं से जानते हैं कि उनकी फिटनेस के लिए कितना जरूरी है योगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। प्रथमेश, योग की महत्वता तो हम सभी जानते हैं, परंतु योग को हम अपनी जीवन शैली में उतना स्थान नहीं दे पाते, जिसके कारण मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना जैसी कई मानसिक पीड़ाओं से गुजरती रहती है। यदि युवा प्रतिदिन व्यायाम एवं योगाभ्यास करे तो उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी एवं शरीर तंदुरुस्त रहेगा। फलस्वरूप हम ज़्यादा खुश रहेंगे एवं स्वस्थ दीर्घ आयु भी पाएंगे। तो ठीक है, अगर बात की जाए कि एज ए फिटनेस योगा ज़रूरी क्यों है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि योगा करने से हृदय में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, और जिसकी मदद से जैसे हार्ट संबंधित जो बीमारियां होती हैं आपको, वो उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी के साथ साथ योगा करने से शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो भी कम किया जा सकता है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल यूथ में, आजकल की पीढ़ी में स्ट्रेस एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो योगा करने से आपका दिमाग ठंडा रहता है, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी मेंटेन रहती है। कहीं ना कहीं एक मसल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन में योगा का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हर किसी को सुबह उठ के आधे 1 घंटे योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप योगा के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैंने अक्सर ये नोटिस किया है कि जो लोग डेली योगा करते हैं, उनके डेली रूटीन में ये होता है, वो लोग अक्सर पूरे दिन एक्टिव रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल, और ऑफ कोर्स उनके सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। और जैसा कि कहते हैं कि योगा से हमारी आयु तो बढ़ती ही है, लेकिन आजकल जो नए टर्म्स आए हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ, ये सारी प्रॉब्लम्स को आई थिंक कि हम योगा की मदद से, योगा एंड मेडिटेशन की मदद से इराडिकेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बिकॉज योगा एंड एक्सरसाइज से हमारे माइंड एंड बॉडी पे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और आजकल के ज़माने में हम जिस भी तरह से फिटनेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं फिटनेस के लिए। योग उनमें एक सबसे अच्छा और सबसे पुराना प्राचीन माध्यम है फिटनेस के लिए, जिसे हम देखते हैं कि आयुर्वेदा में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। और आज कल की पीढ़ी योग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे जिम्स जो होते हैं, जिम्स में भी जो योगा है सिखाया जाता है, योगा करवाया जाता है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं एक अलग इम्पोर्टेंस बॉडी को होता है, अलग इम्पोर्टेंस आपके माइंड के लिए होता है। जबकि अगर हम देखें कि जो मॉडर्न डे एक्सरसाइजेस होती है, लोग करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, वो सिर्फ शरीर की चुस्ती को बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन योगा जो होता है वो हमारे शरीर के हर एक जो साइड होती है या फिर हर तरीके से विकास के लिए काम आता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर फ्लेक्सिबिलिटी टाइप हो, सब चीज़ में काम आता है योगा। और योगा जो है हमारे यहाँ पुराने समय से राजा महाराजा, उसके साथ साथ सैनिक से लेके तो साधु से लेके हर कोई व्यक्ति करता है। तो क्या सोचा आपने? अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए आज से आप भी योगा को अपने डेली रूटीन में जोड़िए और देखते रहिए वेब दुनिया। धन्यवाद।